नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका आज के करंट के साथ। तो आज का करंट है 29 अप्रैल 2023 का। हाल ही में 28 अप्रैल यानी कल कौन सा दिवस मनाया गया? 28 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व कार्यस्थल सुरक्षा। कार्यस्थल के ऊपर सुरक्षा और स्वास्थ्य, जब भी जहां भी काम करें वहां सुरक्षा और स्वास्थ्य मिले, इसके लिए दिवस मनाया जाता है। 28 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में संघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो निश्चित रूप से रक्षा मंत्रियों की बैठक थी तो रक्षा मंत्री ही इसके अंदर शामिल होंगे, और चूंकि भारत में थी और उसकी अध्यक्षता भारत कर रहा था, इसलिए उस पूरे समिट की अध्यक्षता भी भारत के रक्षा मंत्री यानी राजनाथ सिंह जी ही करेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मतदाताओं के नामांकन में मदद के लिए चुनाव आयोग द्वारा मतदाता हेल्पलाइन ऐप, मतदाताओं का हेल्पलाइन ऐप जारी किया गया है? तो हाल ही में इस समय जो मतदान चल रहे हैं वो कर्नाटक में चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देश में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कितने FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? कितने FM ट्रांसमीटर, किसके लिए? यहां ध्यान से देखना, रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, रेडियो कनेक्टिविटी बढ़े, रेडियो का जो है लोगों के पास संवाद बढ़े, इसके लिए 92 ट्रांसमीटरों को बढ़ाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कृषि मशीनरी प्रौद्योगिकी एवं शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? कृषि की मशीनरी और प्रौद्योगिकी के लिए एक शिखर सम्मेलन हुआ है, और उसका जो है उस शिखर सम्मेलन का मतलब होता है विभिन्न देशों के उस क्षेत्र के टॉप व्यक्ति। जैसे कृषि सम्मेलन है तो निश्चित रूप से विभिन्न देशों में कृषि क्षेत्र में जो टॉप अधिकारी या नेता हैं वो इसमें शामिल होंगे। तो ये शिखर सम्मेलन हुआ। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता निश्चित रूप से हमारे यहाँ कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, तो इसलिए ये इसकी अध्यक्षता करेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के साथ और कौन मिलकर के नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर, ये हमने कल भी चर्चा की थी, ये वर्चुअल सेंटर जो इनोवेशन का है, नेट जीरो इनोवेशन सेंटर, तो यूके के साथ मिलकर के, यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर के भारत कर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक ने बांग्लादेश में 3 नई परियोजनाओं के लिए कितने बिलियन डॉलर के वित्त पोषण को मंजूरी दी? बांग्लादेश को दी है, किसने दी है? विश्व बैंक ने। क्या दिया है? 1.25 बिलियन डॉलर का वित्त पोषण दिया है। किसके लिए? 3 नई परियोजनाओं के लिए। ध्यान रखना, ये पैसा किसने दिया है? विश्व बैंक ने। किसको? बांग्लादेश को। 3 परियोजनाओं के लिए कितना? 1.25 बिलियन डॉलर। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में 23 अप्रैल को मनाए गए विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के लिए यूनेस्को की थीम क्या रही? यूनेस्को ने कौन सी थीम रखी थी कॉपीराइट दिवस के लिए? जो किताबों और किताबों की कॉपीराइट के लिए जो दिवस मनाया जाता है उसकी थीम इंडिजिनियस लैंग्वेज, इस नाम से आपको ध्यान रखना है। ये लैंग्वेज पर की कोई किताब का संबंध है तो सीधा लैंग्वेज से ही होगा। तो इंडिजिनियस लैंग्वेज जो है ये क्या था? इनका स्लोगन था। अगला प्रश्न है, हाल ही में मलेरिया उन्मूलन पर एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। एशिया पैसिफिक, ठीक है, जो एशिया और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए, या बोल सकते हैं कि इस पूरे एशियाई रीजन के लिए जो है वो एक सम्मेलन के रूप में कोई भी कॉन्क्लेव होगा तो उस कॉन्क्लेव की अध्यक्षता भारत एक बड़ा लीडर है आज, तो निश्चित रूप से कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। अगली बात, हाल ही में ब्रिटिश F4 चैंपियन में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन में चैंपियनशिप हुई है, कौन सी? F4 के नाम से, और उसको किसने जीता है भारत की तरफ से? जेडन पारिएट ने जीता है, जेडन पारिएट। क्लियर। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में अजय वॉरियर 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में चल रहा है? अभ्यास संयुक्त सैन्य अभ्यास है। सैन्य अभ्यास ज्यादा पूछ जाते हैं तो इनका नाम याद होना चाहिए सबसे पहले। अजय वॉरियर 2023, ये सैन्य अभ्यास जो है किसके बीच चल रहा है? तो भारत तो है ही, भारत के सामने कौन है? ब्रिटेन। भारत और ब्रिटेन मिलकर के संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, नाम है अजय वॉरियर 2023। हाल ही में किस बैंक ने अनाज वाणिज्य मंच आर्या एनर्जी के साथ साझेदारी की है ताकि छोटे किसानों को गोदाम रसीद के बदले वित्त पोषण की सुविधा दी जा सके? मतलब सीधी सी बात है, इतना ध्यान रखना है कि ऐसा कौन सा बैंक है जिसने एक एग्रीकल्चर कंपनी जो है उसके साथ समझौता किया है? तो बैंक कौन सा है? शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये आप ध्यान रख सकते हैं, हिमाचल का है। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में किसने इफ्को द्वारा निर्मित दुनिया का पहला
नैनो डीएपी लॉन्च किया है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जा सकते हैं, क्योंकि डीएपी का नाम आते ही कृषि आती है, कृषि आती है नरेंद्र सिंह तोमर कर देंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना कि नैनो डीएपी का जो है दुनिया इफ्को द्वारा निर्मित दुनिया का पहला नैनो डीएपी जो है उसको लॉन्च किसने किया है? अमित शाह ने लॉन्च किया। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2022 में एडीबी वित्त पोषित कार्यक्रम का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है, कौन बना है? ठीक है, एडीबी से जो है वो वित्त पोषण यानी ज्यादा पैसे प्राप्त करने वाला देश कौन सा बना है? तो पाकिस्तान है, जिसने एडीबी से जो है एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एडीपी का मतलब क्या है? एशियाई डेवलपमेंट बैंक, उससे 2022 में सबसे ज्यादा पैसा किसने उठाया? पाकिस्तान ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? ऐसा कौन सा राज्य जिसने एयर एम्बुलेंस सेवा जारी की है? तो वो है झारखंड। तो ये था आज का करंट। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।